हेलो एवरीवन। आज है 17 फरवरी और 17 फरवरी की होने वाली जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं या करंट हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा हेरात का त्यौहार मुख्य रूप से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। तो ये हेरात का जो त्यौहार है मुख्य रूप से कश्मीरी पंडितों के द्वारा महाशिवरात्रि के दिन मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कश्मीरी पंडितों के द्वारा। और किस दिन मनाया जाता है? तो महाशिवरात्रि के दिन। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा गेल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं दीपक गुप्ता, जो कि किसका स्थान लेंगे? संदीप कुमार गुप्ता का, जो कि 28 फरवरी 2026 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी दीपक गुप्ता जो हैं गेल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और सीएमडी यानी प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा दीपक गुप्ता। नेक्स्ट है भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह भारत का है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? जो मथुरा यानी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के मथुरा में पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य जो है गायों के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ उनके वैज्ञानिक और आर्थिक उपयोगिता को भी प्रदर्शित करता है। और यह मथुरा में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के परिसर में बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी मथुरा। नेक्स्ट है आईआईटी बॉम्बे ने विनिर्माण के लिए एआई केंद्र स्थापित करने हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है कोलंबिया विश्वविद्यालय के साथ, जो कि यूएसए में है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कोलंबिया विश्वविद्यालय के साथ आईआईटी बॉम्बे ने मैन्युफैक्चरिंग के लिए एआई केंद्र स्थापित करने हेतु कोलंबिया विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। और ये साइन जो किए गए हैं कहाँ किए गए हैं? तो ये भारत मंडपम नई दिल्ली में ये समझौता किया गया है, जिसका फोकस जो होगा सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स और फूड प्रोसेसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी को बढ़ावा देने के लिए। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कोलंबिया विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है NIPL ने फरवरी 2026 में किस देश के साथ क्रॉस बॉर्डर QR पेमेंट के लिए समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी मलेशिया के साथ। NIPL का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड जो है NIPL का फुल फॉर्म है। और NPCI की बात करें तो यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये UPI की संचालन करने वाली संस्था है। और तो अभी NIPL ने पेनेट के साथ, NIPL ने पेनेट जो कि मलेशिया का है, इसके साथ समझौता किया है, जिसका मेन मकसद है कि जैसे आप मलेशिया गए हैं तो वहाँ आप QR के थ्रू, जैसे गूगल पे या फ़ोन पे के थ्रू अपना कोई भुगतान करना चाहते हैं तो आप भुगतान कर सकते हैं QR के थ्रू। तो इससे पहले और भी कंट्री में UPI को लागू किया गया, जैसे कि नेपाल, भूटान, सिंगापुर, फ्रांस, साइप्रस और कतर हो गया, UAE हो गए, ये सभी कंट्रियों में। मलेशिया की बात करें तो मलेशिया जो है कि कैपिटल क्या है? तो मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर, और यहाँ की जो मुद्रा है वह है रिंगिट। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी बी, मलेशिया। NIPL ने फरवरी 2026 में किस देश के साथ क्रॉस बॉर्डर QR पेमेंट के साथ समझौता किया है? तो मलेशिया के साथ। नेक्स्ट है ये रहा मलेशिया हमारा मैप में। इसके आसपास की कौन कौन सी कंट्री, जैसे ये थाईलैंड हो गया, कोई भी अगर किसी कंट्री का नाम आ रहा है तो आप उसको मैप में देखेंगे, जिससे कि उससे क्रिएट होने वाले जो क्वेश्चन हैं
उसमें आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस देश के वैली ऑफ द किंग्स के पास तमिल ब्राह्मी लिपि वाले शिलालेख अवशेष पाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र में। वैली ऑफ द किंग जो है वहाँ पे तमिल और ब्राह्मी लिपि में कई शिलालेख, लगभग 30 शिलालेख पाए गए हैं और कई मिट्टी के बर्तन के टुकड़े भी मिले हैं, जो लगभग कितने साल पुराने हैं? तो ये लगभग 2000 साल पुराने हैं, 2000 साल पुराने हैं। और यह खोज जो है प्राचीन भारत और मिस्र के बीच समुद्री व्यापारिक संबंधों को पुख्ता करती है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किस देश के वैली ऑफ द किंग के पास तमिल ब्राह्मी लिपि वाले शिलालेख पाए गए हैं? तो इजिप्ट यानी मिस्र के पास। नेक्स्ट है, हाल ही में फरवरी 2026 में ICAI के 74वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं प्रसन्ना कुमार डी। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रसन्ना कुमार डी। और ICAI का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी प्रसन्ना कुमार डी को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया के 74वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में फरवरी 2026 में व्यापक शहरी नीति यानी कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने और उसे मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो भारत का पहला राज्य जो कि कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी को ड्राफ्ट करने और मंजूरी देने वाला भारत का जो पहला राज्य है वह है केरल। और केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, इनकी अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने इस नीति को औपचारिक मंजूरी दी है। और यह नीति अगले 25 वर्षों के लिए केरल के विकास का रोड मैप तैयार करेगी, जिसका लक्ष्य 2050 तक का केरल को 2050 तक का 80% शहरीकृत और क्लाइमेट स्मार्ट शहरों का नेटवर्क बनाना है। मतलब राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, डेवलपमेंट भी हो और क्लाइमेट को भी बहुत ध्यान में रखा जाए, जिससे क्लाइमेट में नुकसान ना हो कोई। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी केरल। नेक्स्ट है, ADR की फरवरी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में इलेक्टोरल ट्रस्ट द्वारा वितरित किए गए कुल चंदे का कितना प्रतिशत हिस्सा अकेले भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है? तो अकेले भारतीय जनता पार्टी को यानी बीजेपी को 82.5% जो है चंदे की रकम प्राप्त हुई है। और टोटल चंदा जो कितना आया है वो 3826 करोड़ आया है, जो कि इलेक्टोरल ट्रस्ट के द्वारा। और बीजेपी को कितना प्राप्त हुआ है? तो 3157.6 करोड़ बीजेपी को, अकेले बीजेपी पार्टी को, और 300 करोड़ कांग्रेस पार्टी को। और परसेंटेज में देखेंगे तो 7.8% जो है कांग्रेस पार्टी को और 82.5% केवल बीजेपी पार्टी को। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और ADR का फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है वित्तीय वर्ष 2024-25 की। तो इस प्रकार राइट आंसर है सी। नेक्स्ट है, बोधन AI पहल का शुभारंभ हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो बोधन AI पहल का शुभारंभ जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया है। और इसका शुभारंभ जो है नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत बोधन AI कॉन्क्लेव के दौरान किया गया है। इसका उद्देश्य है भारत AI स्टैक नामक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, जिसका उद्देश्य प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन में, जिसका उद्देश्य है प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन में AI का यूज़ करना
और यह आईआईटी मद्रास में स्थित शिक्षा के लिए एआई उत्कृष्टता केंद्र के द्वारा विकसित किया गया है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा बोधन एआई पहल का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है हमारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की बात करें तो ये 75 स्थान पर है, जबकि 2025 में ये रैंक जो थी 85 थी, यानी 10 अंकों का सुधार हुआ है इसमें। और भारतीय पासपोर्ट धारक जो अब हैं दुनिया के लगभग 56 देशों में बिना पूर्व वीजा के यात्रा कर सकते हैं। और शीर्ष स्थान पर कौन सी कंट्री है। तो शीर्ष स्थान पर है सिंगापुर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर है सिंगापुर। और पड़ोसी देशों की बात करें तो मालदीव जो है वो 49वें स्थान के साथ क्षेत्र में सबसे ऊपर है। और पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो है इस सूची में सबसे नीचे हैं। नेक्स्ट है भारत की पहली जलमग्न सड़क सह रेल सुरंग किस नदी के नीचे बनाई जाएगी। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने असम राज्य में भारत की पहली जो है अंडर वाटर सड़क सह रेल सुरंग का निर्माण को मंजूरी दी है, जो किसको कनेक्ट करेगा। तो ये जो कनेक्टिविटी है नेशनल हाईवे 15 पर स्थित गोहपुर और नेशनल हाईवे 715 पर स्थित नुमालीगढ़ को जोड़ेगा, जिससे गोहपुर और नुमाली की जो बीच की जो दूरी है वो 240 किलोमीटर से घट करके 34 किलोमीटर हो जाएगी। और समय जो है 6 घंटे से घट करके 20 मिनट हो जाएगा, यानी समय की भी बहुत बचत होगी। 6 घंटे से घट करके केवल 20 मिनट। और इस पूरी परियोजना के लिए कुल अनुमानित लागत जो है 18,662 करोड़ रुपए अनुमानित लागत है। और इस परियोजना की जो कुल लंबाई है 33.7 किलोमीटर है, जिसमें कि 15.79 किलोमीटर जो है वो नदी के नीचे स्थित होगी। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत की पहली जलमग्न सड़क सह रेल सुरंग किस नदी के बीच नीचे बनाई जाएगी। तो ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे। और ये किसको कनेक्ट करेगी। तो गोहपुर से नुमालीगढ़ को जोड़ेगी, और जिससे इसकी दूरी जो है घट करके 240 से केवल 34 किलोमीटर हो जाएगी। तो राइट आंसर ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है हाल ही में किस आईआईएम ने कार्यकारी शिक्षा के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ हाथ मिलाया है। तो ये आईआईएम कोझिकोड ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी आईआईएम कोझिकोड ने इंडियन ओवरसीज बैंक ने कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव एजुकेशन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण यानी रणनीतिक साझेदारी की है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईएम कोझिकोड। ये थे 17 फरवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।